नमस्कार दर्शकों, आप इस वक्त हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है जो खबर समय और ब्लड प्लस के संयुक्त तत्वाधान में स्पेंसर प्लाजा कमेटी के तत्वाधान में स्थानीय वर्धमान रोड में किया गया है, जहां आज इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे बीच उपस्थित हुए हैं दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष राणा सरकार जी। वह खुद भी उन्होंने इच्छा व्यक्त की है रक्तदान की, तो राणा दा इस वक्त अपनी टेस्ट करवाकर और राणा दा से हम पूछ लेंगे इस संबंध में। तो आप देख रहे हैं कि यह मौका है जहां आपको थोड़ा सा वेट करना, तब तक हम बात कर लेते हैं। रंजन दा, इस वक्त आप उपस्थित हुए हैं, यह हमारे यहाँ के उत्साहवर्धन के लिए काफ़ी बेहतर मौका है कि आपके आने से और उत्साह मिलेगा इस पूरे बिल्डिंग को, इस पूरे एरिया को, जहाँ के लोग चाहते थे कि आज ब्लड डोनेशन करना, क्योंकि कोविड का काल चल रहा है, तो एक काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। दादा, आप भी रक्तदान कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, रक्तदान तो मैं बहुत बचपन से ही कर रहा हूँ, जब कॉलेज में पढ़ते थे तभी से। ये बहुत अच्छा लगता है। ये मैं कहीं भी अगर ब्लड डोनेशन कैंप होता है तो पहुँचने का कोशिश करता हूँ। तो आज आप लोगों ने खबर समय और वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड प्लस सिलीगुड़ी सब मिलकर जो मुहिम हम लोग चला रहा है, ये बहुत नोबेल कॉज है। इस पर जितना आदमी आगे आएंगे उतना ही अच्छा होगा, क्यों आप जानते हैं कि ये कोरोना के समय बहुत सारा हमारा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान की थी। हमारा सबसे पहले हमारा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने रोजाना 1800 यूनिट ब्लड पूरा बंगाल में उन लोगों ने शुरू किया था। लगातार 3 महीना उन लोगों ने हम लोगों को ब्लड दिया। इतना काम करके भी उन लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ हमारा जितना भी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों ने भी बहुत सारा काम इस समय हमने शुरू किया है। उसका साथ हम लोग भी जुड़े हुए हैं। हमारा गांव में भी और शहर का वार्ड में हमारा कार्यकर्ता सब ब्लड डोनेशन करते हैं। तो आज के इस अवसर पर हमने डॉक्टर या जो टीम है उनसे बात की। उन्होंने कहा कि ब्लड आप दे सकता है, तो मैं भी इसलिए यहाँ ब्लड डोनेशन करना चाहता हूँ। और इस काम पे जितने भी आपका टीम जुड़े हुए हैं सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आप लोगों के माध्यम से आह्वान करता हूँ कि हमारे सिलीगुड़ी का जितना ज़्यादा ब्लड डोनेशन कैंप हो उतना अच्छा है। कोरोना और डेंगू का भी महामारी इस समय होता है, तो इसलिए ब्लड भी ज़रूरी होता है। और जिन लोगों को महीना में हर एक महीना ब्लड चाहिए होता है, बहुत सारा बीमारी है जिसमें ब्लड देने का ज़रूरी होता है, तो उसके लिए भी। आप दादा फ्रिक्वेंटली देते रहते हैं क्या ब्लड? जी, मैं साल में। आपको जैसे शुगर है, देखिए 200 से नीचे जिसका शुगर है वो तो दे सकता है। डॉक्टर जी से बात किया। जिंदगी एक बार का है, सबका साथ रहना पड़ेगा, तो इसलिए आगे आकर देना चाहिए। बहुत सारा बीमारी जिन लोगों को ब्लड के लिए घूमना पड़ता है, लेकिन सिलीगुड़ी में हमारा ये सौभाग्य है कि इतना सारा डोनेशन कैंप हो रहा है, जिसमें हमारा अभी ब्लड बैंक लगभग भरा हुआ है। हम लोग इस कार्य से आगे हम लोग को चाहिए, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन कैंप हो। तो रंजन दा ने कहा कि इस तरह का कार्य होना चाहिए, और रंजन दा खुद भी आज ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। इनको शुगर है, मगर इनका कहना है, डॉक्टर से जो बात हुई थी, कि 200 से नीचे जिनको शुगर है वह भी रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान से संबंधित दादा और कुछ अगर आपके पास अगर नॉलेज हो, आप कुछ अपील करना चाहें, क्योंकि लोग डरते हैं आज भी थोड़ा थोड़ा। देखिए, हमारे कुछ बीमारी है जैसे थैलासेमिया, उनको हर समय ये ब्लड का जरूरी होता है। और हमने देखा है कि इस समय जितना भी कोविड वॉरियर है, उनका जो ब्लड है उससे प्लाज्मा निकल के हमारा जितना भी कोविड जो बीमारी जिनके हुआ है, उनको भी ये प्लाज्मा देने से
जल्द से जल्द इससे रिकवर होता है। तो रक्त, ये जो ब्लड है, इनका बहुत सारा प्रक्रिया होता है। ये तो नॉर्मल ब्लड अभी दिया जाएगा। इससे अगर आप इसे 4-5 तरह का ब्लड का हाँ, ये प्रोसेस है जिसमें आप अलग अलग चीज़ों को निकाल कर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए ब्लड तो बहुत जरूरी चीज़ है, और ब्लड आप खरीद के नहीं मिलेगा आपको, कहीं पेन में भी नहीं मिलता है। तो ब्लड तो आपको आगे आकर ही देना पड़ेगा। एक ब्लड कम से कम एक आदमी को तो बचा ही सकता है। एक रक्त शायद 3 लोगों की जान बचा सकता है दादा, ये सबसे बड़ी बात है। मैं अब समय ज़्यादा नहीं लूँगा। आप राणादा को मैं आग्रह करूँगा कि वह भी रक्तदान करें। और आप देख पा रहे हैं कि रंजन सरकार, जो कि तृणमूल दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के जिला अध्यक्ष हैं, वह खुद भी हमारे इस रक्तदान शिविर में अपना रक्तदान कर योगदान कर रहे हैं, योगदान कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं, मैं कहूँगा हमारे कैमरामैन को कि इसमें एक मैसेज क्लियर है, रक्त सारथी, 1 एम 1 मोटिव टू सेव लाइफ। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपका इनका जो रक्त सारथी बोल के जो एक मुहिम चलाई गई है, उससे संबंधित मैं ब्लड प्लस के जो यहाँ सदस्य हैं उनसे मैं बात करूँगा, और वो आपको इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि राणा सरकार, जो तृणमूल दार्जिलिंग जिला अध्यक्ष हैं, वह खुद रक्तदान की इस मुहिम में अपना योगदान दे रहे हैं। और यह बड़ी बात है कि खुद स्वेच्छा से रंजन दा ने इस कार्य के लिए हामी भरी, और इन्होंने कहा मुझे शुगर है, अगर डॉक्टर अलाउ करता है तो मैं खुद रक्तदान करूंगा। तो ये देखिए, ये एक प्रेरणा है। आप भी मैंने ये एक मैसेज देना चाहते हैं रंजन दा कि आप भी रक्तदान करिए। रक्तदान की इस वक्त बहुत आवश्यकता है, और इससे एक आपके द्वारा किए गए एक रक्तदान से कम 3 लोगों की जान बच सकती है। मैं ब्लड प्लस के अधिकारियों से बात करना चाहूँगा कि आप एक बार इस तरफ आएँ और हम लोग बात करते हैं। नमस्कार नरेंद्र बंसल हमारे साथ हैं, जो ब्लड प्लस के सक्रिय सदस्य हैं, और इनके द्वारा समय समय पर हमारे साथ एक जनचेतना का कार्य भी किया जाता है। कुछ दिनों पूर्व आपने देखा होगा कि सेवा के सारथी में भी इनका आगमन हुआ था, और जहां इन्होंने पूरी चीज़ें विस्तार से हमें समझाई थी, कोशिश भी की थी। तो नरेंद्र जी, आपसे मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा प्रकाश डालिए, आज का जो ये रक्तदान शिविर हो रहा है, प्लस इसके आगे और आपके क्या कार्य हो रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा खबर समय का, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इतना भरपूर सहयोग देने के लिए। बेसिकली अभी हमने एक मुहिम छेड़ी है, जो आप सामने देख सकते हैं, रक्त सारथी के नाम से, जिसमें हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि आने वाले इस साल के अंत तक हम 28 से 30 कैंप करें, जिसमें लगभग 1100 से अधिक यूनिट हम कलेक्ट कर पाएँ। क्योंकि जिस हिसाब से अभी कोविड के दौरान रक्त की शॉर्टेज शहर में देखने को मिली है, तो उसी को मद्देनज़र, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये एक मुहिम स्टार्ट की है रक्त सारथी के नाम से। और रक्त सारथी प्रकल्प के तहत ये आज हमारा तीसरा कैंप है। पहला कैंप हमारा था पिछले महीने 29 तारीख को, जो नक्सलबाड़ी राइस एंड फ्लोर मिल था, जहाँ हमने 92 यूनिट्स कलेक्ट की थी। उसके बाद हमारा कैंप हुआ था 5 तारीख को जीवन मेडिको के साथ दलखोला में। हमारी पूरी टीम दलखोला गई थी ब्लड बैंक की टीम के साथ। वहाँ हमारा एक एस्टिमेट था 50 यूनिट के लगभग का, और 46 यूनिट कलेक्शन हुई थी, जो भी हमारे लिए अप टू द मार्क थी। और आज ये हमारा तीसरा कैंप खबर समय के सहयोग से, खबर समय के साथ मिलके आज हमने तीसरा कैंप यहाँ किया है स्पेंसर्स प्लाजा में, और उम्मीद करते हैं ये कैंप भी एक बहुत अच्छा सक्सेस रहेगा। और आने वाले दिन में अभी हमारा 27 तारीख को 4 वेदास के वहाँ पर हमारा एक कैंप हो रहा है। उसके बाद 1 अक्टूबर को एक नया कार वॉश बोल के एक नई किसी ने अपना आउटलेट स्टार्ट किया है, वहाँ वो अपने ओपनिंग के उपलक्ष्य पर वो हमारे साथ कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और खबर समय के माध्यम से मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोई भी आयोजन, कोई भी फंक्शन आपके यहाँ हो, और अगर आप चाहें हमारे इस नेक कार्य में हमारे साथ जुड़ना, तो आप हमसे संपर्क कीजिए, और रक्त सारथी के तहत आप रक्तदान शिविर का आयोजन करवा सकते हैं। नरेंद्र जी की सीधी क्लियर अपील है कि अगर आप चाहें तो रक्तदान शिविर का आयोजन भी इनके सहयोग से आप कहीं भी करवा सकते हैं, मगर
पूर्व आपको एक सूचना देनी पड़ेगी कि कहाँ आपको रक्तदान शिविर का आयोजन करवाना है। बाकी तैयारियाँ नरेंद्र जी और इनकी टीम जो है ब्लड प्लस की वह करेंगे, क्योंकि ये बखूबी इस कार्य को लगातार निरंतर करते जा रहे हैं, इनके सेवा कार्यों को। और फिलहाल आप कंटिन्यू देख रहे हैं कि रंजन सरकार जो रानादा है वह भी अपना रक्तदान कर इस शिविर में अपना योगदान दे रहे हैं, क्योंकि यह एक सेवामूलक कार्य है और रानादा को अवसर की आवश्यकता होती है और वह पहुंच जाते हैं अपना सहयोग देने में। तो इस वक्त और भी लोग यहाँ रक्तदान कर रहे हैं, आप लगातार देख पा रहे हैं। और अगर आप भी चाहें तो इस मुहिम में जुड़कर किसी का सहयोग के लिए आपके रक्तदान से, मैंने पहले भी कहा कि 3 लोगों की जानें बच सकती हैं, तो आप अपना सहयोग इस रक्तदान शिविर में दे सकते हैं। वैसे तो यह रक्तदान शिविर यहाँ की सोसाइटी द्वारा लगाया गया है, यहाँ के लोगों के लिए है, मगर आप भी अगर चाहें तो 3 बजे तक, अपराह्न 3 बजे तक यह शिविर निरंतर जारी रहेगा। इस बीच में अगर आप आना चाहें तो आप पूर्व सूचना कर सकते हैं हमारे पेज पर आप इसका एक मैसेज डाल सकते हैं, या मैं आपको एक नंबर बताना चाहूँगा। एक्सक्यूज़ मी, आप लोग कोई नंबर अगर बता सकते हैं जो अगर कोई बाई चांस इसमें आके देना चाहे तो कोई नंबर अगर आप अभी स्क्रीन पे बताना चाहें तो। नंबर मतलब अभी के कैंप पे 90645999120, एक ये नंबर है 8918644376, ये नंबर में भी आप कॉल कर सकते हैं। अभी का आज का कैंप हमारा मोटा मोटी पकड़ लीजिए 3 साढ़े 3 तक चलेगा, 3 साढ़े 3 बजे तक। तो उसके दौरान, उसके पहले जो भी आना चाहे दान करने वो आगे आ सकते हैं यहाँ पर। हाँ, तो इन्होंने जैसे बताया कि यहाँ पर आप अगर चाहें तो आप रक्तदान करने के लिए 3 बजे तक, अपराह्न 3 बजे तक, 3 से साढ़े 3 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा। इस दौरान आप आकर अपने इस कार्यक्रम में शामिल होकर आप अपना रक्तदान का सहयोग कर सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर भी मैं चाहूँगा दिखाने के लिए कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, आप उन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। कैंप के आयोजन तथा इस कैंप में अपना रक्तदान करने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो यह एक पेंडेमिक का दौर है, एक कोविड का दौर है, जिस दौर में इंसानियत को बचाए रखना एक बड़ा काम है और उसके लिए सबसे बड़ी भूमिका है रक्तदाताओं की, क्योंकि रक्त की कमी जो है वह किसी भी तरह पूरी नहीं की जा सकती है। एक इंसान का रक्त ही एक दूसरे इंसान के काम आएगा। जैसे कि हमारे बीच रानादा ने इस बात को कहा था कि रक्त कहीं भी खरीद कर नहीं मिलता, कहीं पेड़ पर नहीं लगता, आपको एक इंसान का रक्त ही आपकी जान बचा सकता है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप भी अपना रक्तदान में सहयोग करें, इस कैंप में हो या आप अगर कैंप ऑर्गेनाइज कराना चाहें तो आप ब्लड प्लस को संपर्क करें। ब्लड प्लस आपका सहयोग करेगा पूरी तरह और आपके द्वारा बताए गए स्थान पर जाकर वह इस ब्लड कैंप को ऑर्गेनाइज करने में आपका पूरा सहयोग करेंगे। और इस वक्त जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ आ रहे हैं और टेस्ट करवा रहे हैं, जिन्हें रक्तदान करना है वह टेस्ट करवा रहे हैं। इस कैंपस के फिलहाल जो कर्मचारी है या जो स्थानीय लोग हैं वह आ रहे हैं आगे और वह आकर लगातार रक्तदान के लिए खुद ब खुद बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ रोटरी और लायंस की जो टीम है वह भी बैठी हुई है। मैं थोड़ा सा इनसे बात करना चाहूँगा और इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि इनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं ब्लड प्लस के द्वारा। आप कहाँ से हो? सिलीगुड़ी से। नहीं, यहाँ जैसे रोटरी या लायंस की कोई टीम वहाँ है। अच्छा, आप लोग ब्लड प्लस है। मैं 1 मिनट बात करता हूँ। हमारे साथ अभी रोटरी की ओर से, रोटरी ब्लड बैंक की ओर से जो आए हुए हैं, हम इनसे थोड़ा बात करना चाहेंगे। नमस्कार। आपका नाम बताइएगा तो। शुभम शाह। शुभम शाह। आप क्या रोटरी ब्लड बैंक की? रोटरी ब्लड बैंक से है हम। तो रोटरी के द्वारा जो ब्लड बैंक के द्वारा, इनके ब्लड प्लस के द्वारा जो आयोजन किया गया है, इसमें कितना इन लोगों ने टारगेट दिया है आपको? टारगेट तो एटलीस्ट 30 to 40 होगा 3 बजे तक। हाँ, हम लोग 30 से 40 तक तो ले सकते हैं। कोई अभी कैसे तो बहुत हो सके, पर वी आर ट्राइंग टू डू बेस्ट। तो ये इस तरह के जो आयोजन हो रहे हैं ब्लड कैंप के, उससे आपको क्या लगता है कि आपको कुछ सपोर्ट मिलेगा?
ये तो बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही, क्योंकि हम जब ये जाएगा और ये एक दिन में प्रोसेस हो जाएगा और विद इन हम नेक्स्ट डे से हम पेशेंट को दे सकते हैं ब्लड। तो ये जो एक व्यक्ति जो ब्लड दे रहा है, रक्तदान कर रहा है, उससे कितने लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है और कितना इसमें आप और अलग अलग जो कैटेगरी निकाल सकते हैं? उसमें पहला तो होता है आरबीसी, फिर होता है प्लाज्मा और प्लेटलेट। मतलब एक यूनिट डोनेशन से 3 आदमी का जान बच सकता है, 3 आदमी को फ़ायदा पहुंच सकता है। धन्यवाद इन्होंने कहा। और मैं इस वक्त फिर आपको दिखाना चाहूँगा स्क्रीन पर कि रक्तदान लगातार जारी है। और हमारे साथ रंजन दा जो तृणमूल दार्जिलिंग जिला तृणमूल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी रक्तदान किया है और फिलहाल इनका जस्ट कंप्लीट हुआ है। राणा दा, इस वक्त हम बात कर सकते हैं आपसे? तो राणा दा इस वक्त हमसे बात करेंगे। हम इनका ब्लड देने के बाद इनका क्या एक्सपीरियंस है और ये क्या मैसेज देना चाहते हैं, हम इनसे पूछेंगे। राणा दा, देखिए, मैंने तो बहुत बचपन से ही ब्लड दे रहा हूँ, मैं आपको बोला था। तो ब्लड देना ये तो मतलब एक नोबेल वर्क है, तो इस पर सबको आना चाहिए। ब्लड नहीं होने से जो समस्या होता है, हम लोगों को हर एक समय ब्लड का ज़रूरत होता है। कोई ना कोई फ़ोन करता रहता है। सबसे ज़्यादा रात का समय आदमी को ज़्यादा ब्लड का ज़रूरत होता है। तो तब ये जो ब्लड बैंक है हमारा सिलीगुड़ी का, जो लोग चलाते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो हम लोग भी सोचते हैं कि हम लोग को भी आगे बढ़कर हम जब ब्लड लेते हैं तो ब्लड देना भी हम लोगों को ज़रूरी है। तो हम जब ब्लड हर एक समय जब हम लोगों के पास मरीज आता है, मरीज का फैमिली आता है, तो उन लोगों को मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग जैसे ब्लड लेके चले जाते हैं, उसके बाद आप लोग संपर्क नहीं करते हैं, तो आप लोगों को भी आगे आकर दूसरों के लिए ब्लड डोनेट करना चाहिए। जो काम ये ब्लड डोनर्स जो देते हैं, हमने देखा है जो लोग देते हैं उन्हीं को, वही लोग खाली ब्लड देते हैं। लेकिन ऐसा बहुत आदमी है जो लेते हैं लेकिन अपना ब्लड नहीं देते हैं। तो उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप भी आइए, आप भी ब्लड रक्तदान कीजिए। और रक्तदान करने से हमारा समाज का 3 बीमार आदमी का आपका ब्लड से 3 लोगों को जीवन मिल सकता है। तो ये कार्य में आप लोग आगे आइए। तो रंजन दा ने कहा इसके बारे में। धन्यवाद रंजन दा, आपने जो महसूस किया, जो आप जो आए और इस रक्तदान शिविर का एक हिस्सा बने। फिलहाल आपको स्वस्थ महसूस हो रहा है रक्तदान करने के बाद? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, रक्तदान करने के बाद कोई ऐसी दिक्कत नहीं है और न होती है। ये खुद रंजन दा इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। धन्यवाद रंजन दा। तो इस बारे में हम आपको यही कहना चाहेंगे। अब हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, रंजन दा ने भी कहा कि इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो लोग रक्त लेते हैं, जिन्हें जब ज़रूरत होती है तब वो रक्त ले लेते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तब रक्तदान शिविरों में या उस समय इनका अभाव देखा जाता है। तो जो रक्त ले रहे हैं उन्हें भी रक्तदान करने के लिए आगे आना चाहिए। मैं चाहूँगा कि मेरी सहयोगी शिया जो है अब इस कार्यक्रम को कंटिन्यू करे। शिया, थैंक यू सो मच सर। तो जी, इस वक्त हम मौजूद हैं वर्धमान रोड स्थित स्पेंसर प्लाजा बिल्डिंग में और यहाँ पर रक्तदान शिविर आयोजन किया गया है खबर समय इन एसोसिएटेड विद ब्लड प्लस सिलीगुड़ी, जहाँ यहाँ पर लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं कोविड-19 को लेकर रक्त की कमी आ गई है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात करें, चाहे वो अस्पतालों की बात करें या कोई भी ब्लड ग्रुप की बात करें। तो कहीं ना कहीं ब्लड की काफ़ी भारी कमी आने की वजह से सिलीगुड़ी की विभिन्न जगहों में इसी तरह से ब्लड डोनेशन कैंप इन दिनों आयोजित किया जा रहा है। तो इसी बीच खबर समय का एक अनूठा पहल हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ से कि और यहाँ पर तमाम टीम अपने कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर प्रेशर को नापा जा रहा है, साथ ही साथ लोग आकर यहाँ पे नाम दिखा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं ब्लड डोनेट करना, तो जितने भी व्यूवर्स आप देख रहे हैं, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगी कि वर्धमान रोड पर स्थित स्पेंसर प्लाजा जो बिल्डिंग है, यहाँ पर रक्तदान शिविर आयोजन किया गया है। मैं आपको एक बार आसपास का एरिया दिखाना चाहूँगी कि वर्धमान रोड पर स्थित स्पेंसर प्लाजा बिल्डिंग में रक्तदान शिविर आयोजन किया गया है। तो अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हम आपको बता दें
कि वर्धमान रोड पर स्थित स्पेंसर प्लाजा बिल्डिंग में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप भी यहाँ पर आ सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं ब्लड कहीं से खरीदा नहीं जा सकता है, वो एक व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति को दे सकता है। आप एक मौका दीजिए अपने ही खून को दूसरे के रगों में बहाने का। एक बार मैं एक दृश्य आपको दिखाना चाहूँगी। और दार्जिलिंग जिला के अध्यक्ष रंजन सरकार जी भी यहाँ मौजूद हैं ब्लड डोनेशन कैंप में। तो यहाँ पर और कई सारे लोग हैं जो ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। हम थोड़ी सी जानकारी उनसे भी लेना चाहेंगे कि अगर आप महिला भी अगर ब्लड डोनेशन कैंप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्या नाम है आपका? मोना मल्लिक। अच्छा, आज भी आप ब्लड डोनेट करें? कोई कहते हैं कि ब्लड डोनेट करने में कहीं ना कहीं उनके शरीर को कोई कमज़ोरी ना आ जाए। आप एक महिला हो के सभी महिलाएं जो वीडियोस देख रही हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो लगता है कि ब्लड देना चाहिए, क्योंकि ये खुद के लिए भी अच्छा होता है। मेरा ब्लड अगर किसी को काम में आए तो मुझे भी अच्छा लगता है ना कि मेरा ब्लड किसी को लग रहा है, कोई मेरा ब्लड से किसी को अच्छा हो रहा है। आप फर्स्ट टाइम ब्लड दे रही हैं? हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम दिया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं महिलाएं भी यहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है ब्लड डोनेशन कैंप में। हम भी चाहेंगे अगर आप भी चाहते हैं ब्लड डोनेशन कैंप का हिस्सा बने तो आप ज़रूर इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और जो भी यहाँ पर आके ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो उनको सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे ब्लड प्लस सिलीगुड़ी के द्वारा इन एसोसिएटेड विद खबर समय, और सभी को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तो एक बार मैं आपसे अंत में कहना चाहूँगी कि खबर समय इन एसोसिएटेड विद ब्लड प्लस सिलीगुड़ी की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया है वर्धमान रोड पर स्थित स्पेंसर प्लाजा बिल्डिंग में। अगर आप भी चाहते हैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए तो 3 बजे तक इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। इसी बीच आप कभी भी आए, ब्लड दे, निष्ठा से ब्लड दे, क्योंकि ब्लड की कमी कहीं ना कहीं कमी आ गई है। इन सारी चीज़ों के साथ दीजिए मुझे इजाज़त और यूँ ही देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। नमस्कार।